पणजी में मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मनोहर पर्रिकर को अलविदा कहा जा रहा है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बेदाग सियासत, बेमिसाल शख्सियत और जन जन के लोकप्रिय नेता अब पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। सादगी की सियासत का मसीहा उन्हें माना जाता है। उनकी छवि इसी तरह की रही है। एक ऐसे नेता जो हमेशा से जनता के बीच में अपनी एक अलग छवि के लिए लोगों के दिल के नज़दीक रहे। अपने इस लोकप्रिय नेता को खोने से हर कोई गमगीन है। राजनीतिक तौर पर इसे राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति कहा जाता है, तो कुछ इसी तरह का भाव गोवा की जनता के मन में भी है। तो राजकीय सम्मान के साथ में गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार पणजी के एसजी ग्राउंड में किया जा रहा है और अंतिम दर्शन के लिए जब पार्थिव शरीर उनका पणजी में रखा गया था तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके बेटे उन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान की सियासत के ऐसे चमकते सितारे, भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा जो लोगों के दिलों में हमेशा बसते हैं, उनकी सादगी, उनकी जिंदा दिली ही उनकी पहचान है। वो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा बेहद सादगी से भरा रहा और यही एक उनकी खासियत है जो लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, आम शख्सियत की तरह वो जिस तरह से उनके बीच में जाते थे, यही उनकी खासियत थी और यही वजह है कि अब जिस तरह से अब अपने लोकप्रिय नेता को जाते हुए देख रहे हैं तो हर किसी की आंखों में आंसू है, हर कोई गमगीन है। अब ये अंतिम संस्कार की तस्वीर पणजी से आप देख रहे हैं। उनके बेटे उन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं। जो परंपरा हिंदू सनातन धर्म की, उसके अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पर्रिकर के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। ये तस्वीर आप देखिए और अपने प्रिय नेता को ऐसे जाते देख हर कोई गमगीन है। हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई है। विनम्र श्रद्धांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं, चाहे बात पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो, विपक्षी पार्टी के नेताओं की हो, वहाँ के लोगों की हो, या फिर वो लोग जो अंतिम दर्शन के लिए या फिर अंतिम विदाई देने के लिए पणजी गोवा नहीं पहुंच पाए हों। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऐसे नेता विरले ही होते हैं जो कई अहम जिम्मेदारियां तो संभालते हैं लेकिन बेहद ही सादगीपूर्ण। वो जिम्मेदारियां, वो पद, वो ओहदा कभी उनके व्यक्तिगत जीवन पे कभी असर नहीं डालता। वो लोगों के बीच में जो समन्वय वाली छवि है उस पर कभी असर नहीं डालता। ये दो तस्वीरें पणजी से जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, राजकीय शोक घोषित किया गया है। हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं।
अगर मनोहर पर्रिकर की शख्सियत की बात करें तो जो लोग उन्हें नज़दीक से जानते हैं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को समझा है, उन्हें जाना है, उनके साथ वक्त बिताया है, वो उनकी साफ सुथरी राजनीति की छवि को सबसे ऊपर रखते हैं, एक जिंदा दिली शख्सियत को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। जिंदा दिली के परिचायक हम सभी के सामने उनकी वो तस्वीरें याद आती हैं जब वो कैंसर से जूझ रहे थे, वो जब बहुत कठिन समय में थे, नाक में उनके ट्यूब थी और पैर में बैंडेज, साथ ही साथ जिस तरह से वो उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनका वो जज्बा वो आत्मशक्ति ही थी जो उन्हें अपने कर्तव्य से बांधी हुई थी और वो आखिरी समय तक अपने हर कार्य के प्रति पूरी तरह से किस तरह से समर्पित थे। वो विधानसभा की वो तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं, वो उनका जज्बा दर्शाती हैं जब वो अस्वस्थ थे लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने हमेशा ऊपर रखा। उन्होंने अपने अस्वस्थ शरीर को, अपनी बीमारी को अपने कर्तव्य के बीच में नहीं आने दिया। लोगों के बीच में उनकी एक अलग छवि, उनकी कार्यकुशलता, उनके वो तमाम निर्णय जो उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए लिए, और ऐसे निर्णय जो वाकई में जिन्हें लेने के लिए काफ़ी आत्मशक्ति की ज़रूरत है, चाहे बात हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अहम निर्णय की हो या फिर हम 1 रैंक 1 पेंशन जैसे अहम निर्णय की बात करें जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन इस कठिन निर्णय को भी बेहद ही सादगी के साथ में उन्होंने मुमकिन कर दिखाया, और यही वजह है कि अपने लोकप्रिय नेता को खोते हुए हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई है। ये तस्वीर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। साफ सुथरी राजनीति मनोहर पर्रिकर की खास पहचान रही है। उनका व्यक्तित्व, उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी सादगी कि लोगों के बीच में आत्मीयता उनकी खास पहचान है। तो पणजी की तस्वीर, मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनके बेटे मुखाग्नि दे रहे हैं। तो पणजी में नम आंखों से मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। मीरामार बीच पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब अंतिम यात्रा उनकी निकली तो हस्तियों के साथ साथ आम जन बड़ी संख्या में उमड़े। कल जैसे ही लोगों को पता चला कि उनके लोकप्रिय नेता मनोहर पर्रिकर अब उनके बीच में नहीं है, मनोहर पर्रिकर का जो आवाज़ था वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। उसको देखते हुए पुलिस बल तैनात करना पड़ा, क्योंकि अपने लोकप्रिय नेता को खोते हुए हर कोई गमगीन था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था वो शख्सियत जो अपने अंतिम समय में भी काम की बात कर रहा था, मृत्यु के 1 घंटे पहले तक अहम निर्णयों पर बात कर रहा था, वो अब हमारे बीच में नहीं है। हालांकि लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, काफ़ी समय से वो अस्वस्थ थे और कई बार उनकी स्थिति गंभीर हुई, उनका बाहर भी उपचार हुआ और अंतिम समय जब उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई तो डॉक्टर्स भी हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए थे। हर तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की जा रही थी ताकि वो स्वस्थ हो सके, लेकिन इस बार शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर बार इस गंभीर बीमारी से मनोहर पर्रिकर अपने जज्बे, अपने आत्मशक्ति से लड़ते रहे। कैंसर जैसी बीमारी की अगर बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो व्यक्ति को तोड़ देती है, लेकिन मनोहर पर्रिकर आखिर उन्हें कौन तोड़ सकता था। मनोहर पर्रिकर की याद में वहां पे नारेबाजी भी की जा रही है, नारे लगाए गए।